Hello. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. हमारे परमेश्वर कितना अद्भुत है और वो महान है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज मैं आपके सामने एक विषय लेकर आ रहा। आपको कभी अच्छा नहीं लगा होंगे, अच्छा हो बुरा भी हो अच्छा भी हो, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, आज का मसीह लोग सारे दुनिया में उनके आंख बंद हो गया, उन्हें अंधा है। सो क्रिश्चियंस आर ब्लाइंड, यही बताने के लिए मैं आया हूं। और इसको मैं मलयालम में एक एपिसोड बन चुका हूं और अंग्रेजी में भी एक एपिसोड बन चुका हूं। उसी का तरह हिंदी होता है और इतना हिंदी मुझे मालूम है उतना हिंदी में, क्योंकि हमारे इंडियन भाई लोगों, मैं इंडिया का आदमी है, केरला का हूं, तो मेरे भाई लोगों को छोड़कर मेरा कोई जिंदगी नहीं है। 35 साल प्रभु यीशु मसीह का खिदमत मैं उत्तर भारत में कर चुका हूं। मुझे मालूम है हिंदी भाई लोगों का मोहब्बत, प्यार, सहभागिता मुझे मालूम है। वो लोग मुझे पिलाया है, खिलाया है, मैं उसी से जुड़ गया है। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। तो कि मैंने आपको ये सुना दूंगा क्यों मैंने कहा है मसीह लोग अंधा है। सुनो। Hallelujah. I am working. Glory to God. Hallelujah. I am working. See? तो एक गीत आप सुनने में कितने अच्छे होता है, मधुर संगीत, मूसिकी सा, यह एक भाई साहब है, उनका नाम रेवरेंड डॉक्टर प्रदीप ऐसा कृत में आए और इसके लिए मैंने उनको पूछा है। तो कहां से बड़ा है, कौन कहा है तुम्हें यीशु मसीह खुदावंद करके? क्या न्यू टेस्टामेंट में ऐसा लिखा है और किसी ने प्रचार किया है? कौन कहा, कैसे कहा, क्या खिदमत तुम लोग करते हैं? यीशु मसीह ने क्या कहा? जो मैंने उनका जवाब दिया था। मुझे मालूम होना चाहिए, आप लोग प्रचार करता है ना,
बोलो दो धन्यवाद चढ़ाओ, प्रार्थना करो, आराधना करो। तुम क्या बोलता है? शिव खुदावन आराधना आराधना, तो उसका मतलब तुम शैतान है। आप जो गाल तो उसने मुझे जवाब दे रहा है, वो मैं अभी करूं। देखो हेलो ब्रदर, हाँ, आप कैसे हैं? हाँ, आप जो गालियां दे रहे हैं, गालियां दे बोल रहे हैं कि आप किस घर से ताल्लुकात रखते हैं हाँ, और प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है। यशाया में लिखा है, हाँ, His name will be called Almighty God। कोल्ड सी गलत बोल रहा हूं। लिखा है यीशु मसीह Almighty God है, अनादि है, अनंत है, हाँ, अल्फा है, ओमेगा है, सुनो और वो स्तुति के योग्य है। या आपको बाइबल सीखनी है तो मेरे पास आओ। और गालियां मत दीजिए। गाली मत दीजिए। अभी सुनो, मेरे विचार अलग हो सकते हैं, मेरे विचार अलग हो सकते अलग हो सकता, हैं, लेकिन आप जिस प्रकार की बात कर रहे हैं वो अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है। एक मसीह को शोभा नहीं देती है शोभा, बात, ब्रदर। हाँ, सुनो, और मैं तो आपसे बहुत अच्छी तरह बात कर रहा हूँ। हाँ, यीशु मसीह परमेश्वर है, यीशु मसीह परमेश्वर है, पिता परमेश्वर है, पिता परमेश्वर है, पवित्र आत्मा परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर है, त्रिएक ये परमेश्वर त्रिएक परमेश्वर है। और त्रिएक परमेश्वर हाँ, ही परमेश्वर है। हाँ, ये त्रिएक परमेश्वर ही परमेश्वर। यहोवा का किसने नहीं सुना? हाँ, फिर यीशु का किसने नहीं सुना? हाँ, अब पवित्र आत्मा का ये समय है, अभी पवित्र आत्मा का समय, बात नहीं सुनेंगे तो नरक में जाएंगे। तो पवित्र आत्मा और परमेश्वर है। यीशु मसीह परमेश्वर है, उसकी भी आराधना करिए आप, करिए। क्योंकि उसको आराधना करने के लिए कहा गया है। हाँ, वो आराधना के योग्य परमेश्वर। तो आराधना का योग्य परमेश्वर, तो यही विषय आज चलता है। ये इंडिया के लोग इंडियन भाषा में, नॉर्थ इंडियन भाषा में, साउथ इंडियन भाषा में और अपने उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में, पश्चिम भारत में, पूर्व भारत में, हर जगह में क्रिश्चियन लोगों ने यीशु मसीह को त्रिएक परमेश्वर बनाया, वही परमेश्वर। रोमन दार्शनिक कहने बोलते हैं पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर और आत्मा परमेश्वर। कितना परमेश्वर हो गया? और ये कहां से आया? पूर्व लोगों ने कभी ये इसके बारे में लिखा है? नया नियम के अंदर मैंने आपसे एकदम चैलेंज कर रहा हूं, नया नियम के अंदर यीशु मसीह ऐसा कहा है, मैं खुदावंद है। और नया नियम में क्या लिखा? मत्ती का सुसमाचार पहले अध्याय में लिखा है, यीशु मसीह दाऊद के संतान है। लूका के सुसमाचार में लिखा है पवित्र पवित्र तुम्हारे ऊपर आएगा मेरी, और तुम बच्चे को जन्म देंगे, उनको यीशु नाम रखना चाहिए। वो अपने लोगों का पाप से बचाने के लिए उनको यीशु नाम रख देना।
फरिश्ता यूसुफ को भी कहा ऐसा, और फरिश्ते बोला है परमेश्वर उनको एक सिंहासन देगा, उनका पिता दाऊद राजा के सिंहासन में। तो मेरी कहते हैं मैंने हाकिमों को पहचाने नहीं है तो कैसा होगा मत पर। इसका विषय के ऊपर मैंने बार बार प्रचार किया हुआ। अभी ये डॉक्टर रेवरेंड डॉक्टर प्रदीप, रेवरेंड मैंने परमेश्वर के समान एक व्यक्ति, मुझे मालूम नहीं है कौन है, देखा नहीं है, लेकिन उनकी हिंदी सरल भाषा है, तो इंडिया में रहता है, कहाँ रहता है मुझे पता नहीं, लेकिन उनका आवाज मैंने आपको सुनाया और मैं उनको जवाब दिया है और उनको गालियां हो गया। वो बोलता है मैं गाली दिया। यीशु मसीह को खुदावन बोलते हो शैतान है, और जो कोई भी बोलता है दुनिया के कोई कोने में कोई भी बता रहे हैं कि यीशु मसीह खुदावन है और शैतान है, वो शैतान की काम है, क्योंकि परमेश्वर को गला काटने का समान है ये। तो सारे दुनिया के मसीह लोग शैतान के चाल में गिर गए और अंधे हो गए और परमेश्वर को काट कर निकाल दिया, खुदा को निकाल दिया। यीशु ने कहा मैं अच्छा दाखलदा हूं और तुम जो ब्रांच है इसके अंदर फल नहीं होता, तो जो बगीचा को देखने वाला गार्डनर वो काटेगा, जो दाखलेदार से क्या फायदा हो गया। यीशु ने कहा मैं अच्छा दाखलेदार हूं, यीशु कभी नहीं कहा मैंने परमेश्वर हूं। और दाखलेदार में जो ब्रांच है अगर उसमें फल नहीं होता है, बगीचा देखने वाला गार्डनर उसको क्या कहता है, मजदूर, नहीं तो उसका जमींदार, उसका जो दर्द को देखभाल करने वाला जो है वो आसमानी बाप होता है, परमेश्वर होता है। परमेश्वर तुम्हें काटेगा, ऐसा तो लिखा है ना, नहीं तो आप बताइए ना। अच्छे दाखलेदार और तुम ब्रांच हो तो हम सारे मसीह में बनना है, और बगीचा में जो है जो दाखलेदार को देखभाल करने वाला कौन है, वो बगीचा का मालिक है। बगीचा का मालिक और दाखलेदार कैसे होगा, जैसा मालिक का इच्छा है वैसी होगा हर चीज। तो यीशु मसीह ने कहा, फिर उसने कहा मैं जीवन का रोटी हूं, जीवन का रोटी हूं, मैंने आसमान से उतर आया हुआ जीवन का रोटी हूं। जो मुझसे कहते हैं वो मरेगा नहीं, योना की सुसमाचार 6वां अध्याय में आज जाकर देखो ऐसे ही लिखा है। फिर यीशु मसीह ने क्या कहा, मैं मनुष्य के पुत्र,
है वहां जो गीत गाते खुदावंद यीशु की तारीफ करो, खुदावंद यीशु। तो जब दाखलता को तो खुदावंद बना रहे हो, फिर जीवन का रोटी को तो खुदावंद बना है। और सिमरिया का औरत से कहा, अगर तुम जिससे बात करता है तुम उनसे जीवन का पानी मांगते, वो पीने वाला कभी प्यास नहीं होगा। तो उसने बोला, वो पानी मुझको भी दो, फिर लो। तो यीशु मसीह जीवन का रोटी है, जीवन का पानी है, जो आसमान से उतर आया। फिर लो, वो आसमान से उतर आए। यूहन्ना की सुसमाचार में लिखा है। यीशु मसीह कौन है? दाऊद के संतान। यीशु मसीह का कौन सा सिंहासन मिलेगा? उनका पिताजी दाऊद राजा के सिंहासन मिलेगा, वही परमेश्वर देने वाला है। खुदा बोल दिया, गलत है सही है? बताइए, आप बताइए ना। हे डॉक्टर रोहन डॉक्टर प्रवीण, तुमने जवाब दो, तुमको मैं नहीं छोड़ेगा। और तुम्हारे सामान कोई भी हो मैं नहीं छोड़ेंगे। तुम्हें कोई वाद प्रतिवाद या तर्क या कोई तकरार है, खोले लड़ाइए, आइए हम लड़ाई करेंगे, तुम लोगों को नहीं छोड़ेंगे। हाँ, परमेश्वर मुझे हिम्मत देगा, ताकत देगा, मैंने तुम लोगों को तो कर देगा, क्योंकि परमेश्वर जीवित है, परमेश्वर जिंदा है और उनके वचन के अंदर ताकत है। देखो, परमेश्वर का वचन के अंदर ताकत है। यीशु ने कहा, मैं कुछ नहीं, मैं अपने आप कुछ बोलते नहीं, जो मैं करते हैं, जो अद्भुत काम है, जो प्रचार करते हैं, वो सारी बात मेरे पिता परमेश्वर देता है, वही मैं बोलता। मैं अपने आप कुछ नहीं बोलता। तो तुमने क्या बोलते हैं? तुमने बोलते यीशु त्रिएक परमेश्वर, वही परमेश्वर करके बोलता है। ऐसा है? ऐसा तो है, ऐसा तो लिखा है। अच्छा, यीशु ने कहा है, यीशु ने कहा है, जो मत्ती का सुसमाचार में, मार्क का सुसमाचार, लूक का सुसमाचार, यूहन्ना की सुसमाचार, इस समाचार में लिखा। नियम दिया है वो पत्रियों में है, प्रेरितों की कथ से लेकर लूका शिफा का, नहीं तो रेवलेशन चैप्टर 3 तक, समझे, जो लिखा है और नियम। इस मसीह ने पसवा के दिन वही प्रार्थना करके जीवन का रोटी दिया, और जो खून है, जो नया नियम दिया है, उनके छाती में वो लिख दिया, उनके ब्रेन में वो लिख दिया। प्लीज लो, यीशु ने कहा है, पुराने नियम पत्र में लिखा, लेकिन नया नियम तुम्हारे छाती में लिखेंगे और तुम्हारे ब्रेन में लिखेगा। पंद्रो काल बनेगा 70
परमेश्वर का वचन तुमको उलट उलट नहीं कर सकते। परमेश्वर का वचन तुमको इधर उधर नहीं कर सकता। अगर करेगा तुम श्रापित हो जाएगा। तुमने क्या गीत गाया? खुदावंद यीशु को महिमा दो, वही परमेश्वर है। और खुदा यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह ने क्या कहा? बोलो तुमने, यीशु मसीह ने क्या कहा? सुसमाचार में क्या लिखा? हो मरने के बाद परमेश्वर आकर उनको जी उठाया, नया शरीर दिया, और मेरे मर्द ने मरियम को दिखाई तो उसको बोलता है, जाओ जाकर मेरे भाइयों को कहो मेरा पिता जो परमेश्वर के पास जा रहा हूं, उसके बाद उन लोगों के पास आएंगे करके बताओ, वो मेरे परमेश्वर, मेरे खुदावंद मेरे पिता है, और जो मेरे खुदावंद तुम्हारा भी खुदावंद, मेरे पिता है तुम्हारा भी पिता है। ये कैसा है? तुमने क्या क्या पढ़ा है? तुम क्या पढ़ाता है, सिखाता है, क्या है? भाइयों, मसीह बोलता है और उल्ट पुल्ट करके लोगों को क्या बनाता है? उसका एक भाषा है, अच्छा नहीं, लेकिन बोलना चाहता है, चूतिया बनाता है। वही तो हिंदी में और कोई सारी भाषा मुझे मालूम नहीं है। चालाकी करता है। तुमने लोगों को चालाकी से पकड़ता है। डॉक्टर प्रदीप, रेवरेंड प्रदीप जैसे डॉक्टर प्रदीप लोग, तो कोई भी भाषा बोलने वाला हो, अंग्रेजी बोलने वाला हो, कुछ भी, हमें कोई फर्क नहीं। तो यीशु ने कहा है अपने भाई लोगों के पास जाकर बताइए, तो मेरे पिता तुम्हारे भी पिता है, मेरे खुदावंद तुम्हारा भी खुदावंद। तो यीशु मसीह कौन है? प्रदीप, मैं तुमसे बोलता हूं, हाथ लगाकर उंगली रहकर तुमसे बोलता हूं। यीशु मसीह कौन है तुम्हारा? क्या तुम सिखा रहे हैं? क्या तुम लोगों को पढ़ाता है? ये तो बेवकूफी है ना। तुमने बोला हमें गाली दिया, मैं तो गाली तो नहीं दिया, अभी गाली दे रहा। तुमने बेवकूफी आदमी है। ऐसे प्रचार करने वाले सब बेवकूफी है, तुम अकेले नहीं। क्योंकि यीशु का खिलाफ हो तुम, यीशु मसीह का खिलाफ है तुम यीशु मसीह का दुश्मन है। तुम शैतान की एजेंट है। मैं बताऊंगा बातें। यीशु ने कहा है, मैंने परमेश्वर का कौन से आया हूं, मैंने देख कर आया, कोई आदमी उनको देखा नहीं है, मैं उनको देख कर आया हूं। यहूदी लोगों ने पत्थर ले लिया मारने के लिए, तो उसने कहा मैंने अब्राहम से पहले था, अब्राहम से पहले था। फिर उसने कहते हैं पिता जो
आसमान और जमीन बनाने से पहले जो तुम्हारे रूप मुझे था, उस रूप में वापस लेकर आ जाइए। फिलिपियन के खत में लिखा है, जाकर देखो। तुम लोग बड़े बड़े बोला ना, आ जाओ मुझे सीखो और तुम देख लो। फिलिपियन के खत में लिखा कि नहीं तो बोलो मुझे। तो आसमान और जमीन बनने से पहले यीशु मसीह स्वर्ग में था। तो वो साधारण आदमी नहीं, लेकिन परमेश्वर नहीं। तो रूप परमेश्वर का रूप उसमें था। उसको छोड़कर एक सेवक के समान आए और जमीन तक अपने आप को समर्पण करके दिया। इस कारण से परमेश्वर से उनको बड़ा नाम दिया, उद्धार करने वाला। इसका नाम क्या है? उद्धार करने वाला। नहीं तो क्या है? मसीह। हिब्रू भाषा में मसीहा, ग्लोरी टू गॉड, उद्धार करने वाला। वो परमेश्वर नहीं, अंग्रेजी में उनको सेवियर कहा सकते, परमेश्वर नहीं कह सकता। इसलिए बोलता है उसी में मुझे लेकर जाइए। अगर अनादिकाल का त्रिएक परमेश्वर है तो परमेश्वर से पूछने का क्या जरूरत है? यौना की यौना की सुसमाचार में तो लिखा है जो आसमान और जमीन बनने से पहले जो तुम्हारे जो रूप मुझमें था, उसमें लेकर जाइए। यौना की सुसमाचार पहले अध्याय में पहले आयत में लिखा। वो कौन सा परमेश्वर है बताइए? वो कौन सा परमेश्वर है? एक परमेश्वर को दूसरे परमेश्वर बोलते तुम लेकर जाओ ऐसे, तो कितने परमेश्वर है? यीशु मसीह ने कहा जो सच्चा एक ही परमेश्वर, उस पर विश्वास कर लो। और हो सकता है मुझ पर भी विश्वास कर लो। यूहन्ना की सुसमाचार में वो भी लिखा है, 17 अध्याय लेकर देखो। तो अनंत काल का जीवन मिलना है तो अनादिकाल परमेश्वर पर विश्वास करना है, यीशु मसीह में नहीं। समझते हो बात? जो बातों की जो है डिफरेंस, इतिहास समझते हो मेरी प्रियो? ये खेल की बात नहीं है, ये खेल की बात नहीं, ये मजाक की बात नहीं, ये टट्टा उड़ने का बात नहीं, समझे? तो यीशु मसीह ने जो कहा है उसी पर विश्वास करना। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर उसने कहा है वो रूप में, वो कैसे रूप में? परमेश्वर से जो रूप था वो उसी में मुझे वापस लेकर जाइए। टेक मी बैक इन दैट उसको अंग्रेजी में बोलते हैं टेक मी बैक
in that form, whichever the form that you and I have that from you, to take me back. मुझे जो आदि में आसमान और जमीन ये सभी युद्ध को बनाने से पहले जो महिमा मैंने ग्लोरी, जो फॉर्म जो है रूप, उसी में मुझे वापस ले जाइए। कहा लिखा? यूहन्ना की सुसमाचार पहले अध्याय में लिखा है। और फिलिपियों के खत में कहा वो रूप में मुझे लेकर जाइए। जय मसीह की हालेलुया। तुमने बोलता है एक परमेश्वर विश्वास करो, उनको आराधना करो। यीशु ने नहीं कहा उनको, यीशु ने 2 बार कहा है अगर तुम मुझे आराधना करें वो व्रत है। इफ यू वर्शिप मी दैट इज मेन। तुमने बोलते उसको आराधना करो तो गीत गाता है केरला में जाएगा तो केरला के लोग जो है यही गीत गाते और तुमने उनको ट्रांसलेट कर दिया हिंदी में, और ये अंग्रेजी वाले लोगों ने ऐसा करता है। मेरे प्रियो, अपने आप को बेचा ये रूप कैसा आ गया? तो परमेश्वर का रूप क्या होता है? यीशु मसीह ने कहा है तुम्हारे जो रूप जो फॉर्म उसी में जो वापस लेके जाइए। अगर यीशु मसीह खुदावंद है, परमेश्वर के सर्वशक्तिमान परमेश्वर को पूछने का क्या जरूरत है? मांगने का क्या जरूरत है? अगर तुम न्यायाधिकार का परमेश्वर हो तो आपको उसका मतलब नया निर्णय गलत है ना? जो रोमन कैथोलिक्स जो बोलता है और ईस्टर्न कैथोलिक, वेस्टर्न कैथोलिक, ऑर्थोडॉक्स एंड जाकोबिट्स, मेथोडिस्ट, ऐसे लोग जो सीएसआई CSN South Indian Christian and North Indian Christian are almost all world Christians. जैसा कहता है वैसे तुम भी कह रहे हैं ना, मसीह प्रचारकों तुमने सुधरने की जरूरत है, बहुत देरी हो गया, तुम जल्दी सुधर जाओ, नहीं तो आनंद लाल की जीवन तुमसे नाश हो जाएगा, नष्ट हो जाएंगे। और परमेश्वर का नियम क्या होता है? ये परमेश्वर आसमान और जमीन को बनाया है, उसके बाद परमेश्वर बोला आओ हम मनुष्य को बनाएंगे। तो तुमने बोलता है वो आत्मा है, पुत्र है, इसे आत्मा और पुत्र कैसे लिखा है? वो लिखा है पुरकावे लोगों का पुस्तक है, यहूदी लोगों का पुस्तक है, उत्पत्ति की पुस्तक की पहले अध्याय, दूसरे अध्याय में और 5वें अध्याय में जाकर देखो, वहां लिखा है परमेश्वर का रूप के बारे में। वहां लिखा तो वहां लिखा है आओ हमारे रूप के ऐसा हम जैसे वैसा आदमी को बनाएंगे। तो उसका मतलब और उन लोग मिलकर जो लोग आसमान पर था उन लोग मिलकर, परमेश्वर अकेले नहीं इंसान को बनाया, आदम को बनाया। स्वर्ग में जितने लोग हैं वो सब लोग इकट्ठे होकर
बनाया हुआ चीज से हम लोग, और परमेश्वर को भी एक काम किया है और उनके बाद उनके नाक पर थूका, तब आदमी जीवन का प्राणी बन गया। वो परमेश्वर उनका नाक पर जो थूका है वो क्या था? वो वायु थे, उसी को बोलता है वचन। इसीलिए यहोना की सुसमाचार में लिखा, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ थे, वचन देहधारी हुआ, अनुग्रह और सच्चाई से हमारे बीच में ठहरा किया। अगर तुम्हारे यीशु परमेश्वर हो तो वचन देहधारी होने का क्या जरूरत है? बोलिए ना, है? तो वचन देहधारी हुआ, परमेश्वर नहीं। परमेश्वर का वचन देहधारी हुआ तो आदम के नाक पर थूक लिया और वो जीवन का प्राणी बन गया। और आदम का समय हो चुका, नोहे का समय हो चुका, अब्राहम के समय हो चुका, फिर यीशु मसीह का समय आ गया। आज तक ये जीवन का प्राणी आते ही रहा, उनको बंद नहीं हुआ। तो यीशु मसीह वो जीवन के प्राणी में एक वचन है, वो वचन दाऊद के जरिए से बेसवा के अंदर से लड़का बनकर आया। वो लड़का मर गया, वो पाप करने से पहले वो मर गया और लड़का को वो परिचय नहीं किया था, परिचय मैंने अग्रजन्म नहीं किए थे और पाप करने का मौका नहीं मिला। और नया मैंने लिखा है यीशु मसीह पर पाप नहीं था, तो वो लड़का मर गया। और जो लड़का मर गया, परमेश्वर का फिर हो, परमेश्वर का खोज में लेकर लौट रखा। एक आदमी मर जाएगा तो हमारी जो सोल है, प्राण है, उसको गोश्त बोलता है। गोश्त नहीं तो हिंदी में बोलता है रूह, हिब्रू में बोलता है रूह कुदस, असली उर्दू में भी बोलता है रूह कुदस। तो सोल जो प्राण है मरने के बाद बदल जाएगा रूह कुद के सोल। यही कहा है नया में किंग जेम्स वर्जन बाइबल, पुराना अंग्रेजी बाइबल जो वाइक्लिफ टंडीवाल ऐसे ट्रांसलेट किया हुआ अंग्रेजी और किंग जेम्स वर्जन पढ़कर देखो, वहां लिखा है वो रूह कुदस स्वर्ग में गया। कैसा गया? लाजर जैसा अब्राहम के कोर में गया, उसी तरह परमेश्वर का फरिश्ते लोग इस रूह कुदस को लेकर परमेश्वर का कोद में रखा। वही लिखा है यूहन्ना की सुसमाचार पहले अध्याय में लिखा है, मैं परमेश्वर का कोद से ही आया। कोई दुनिया के आदमी परमेश्वर को देखा नहीं, सिर्फ नहीं, तब और एक बार यहूदी लोगों को मारने को कोशिश किया। समझे बात? तब यीशु मसीह कौन है? यीशु मसीह आसमान और जमीन बनाने से पहले स्वर्ग में था, परमेश्वर के साथ है। हम सारे
आत्मीय लोग वहां थे। अगर आपको कोई संदेह है, प्रभास प्रोवर्ब चैप्टर 8 आप पढ़कर देखिए। आसमान और जमीन बनने से पहले इंसान स्वर्ग में था, तो इंसान को पृथ्वी में लेकर आया आदम होकर, और उनके नाक पर थूक लिया। उस आदमी सब जीवन का जो प्राणी वहां थे वो आते रहा। उसी में एक है प्रभु यीशु मसीह। समझे? अगर किसी को इनके विरोध बोलने का है, बताओ, आइए। हाँ, वो ठाकुर होकर पिता परमेश्वर के गोद में जाकर बैठा। जब समय आया, परमेश्वर उनको वापस लेकर आदमी नहीं है, वो छुटा, वो बच्चा है। उसको मरियम के पेट में डाला और पूरा 9 महीने वो उसको कहता है, तो ऐसा है, ऐसे कहता है वो time of delivery accomplished for a time for deliver. Accomplished means एक गर्भवती एक औरत गर्भ हो गया तो उसका accomplish means 9 month. तो यीशु मसीह का जन्म कब हुआ? गर्भ हो गया 6वां महीने में, महीने में 6वां, अगस्त और सितंबर महीने में गर्भवती हो गया। और 9 महीना जब हम कैलकुलेट करेगा यहूदी लोगों का महीने का आंसर दूसरा महीने में आएगा, लयार महीने में आता है, उसको अप्रैल में टाइम होता है। उस समय इस मसीह का जन्म, तो आप उसको दिसंबर 25 करके झूठ मूठ कहानियां बनाकर सारे दुनिया को अंधा बना दिया। प्रदीप सर, रेवरेंड डॉक्टर प्रदीप, तुमने दुनिया को अंधा बना कर रखा है ना मिस्टर सर। इससे तुम्हारे समान प्रचारक लोग, पास्टर लोग, पादरी लोग, कर्दनाल, कशीशा, एरम्बांस, मस, मित्रेन, तुम दुनिया को बेवकूफी बना कर रखा है। तो यीशु मसीह का जन्म अप्रैल में महीने में हुआ, तो गलीलिया के लोग अपने घरों को बाहर चराते थे टेंट बनाकर। तो परमेश्वर का फरिश्ते लोग उधर जाकर गिर गए, तुम्हारे लिए उद्धार करने वाला जन्म हो गया बेथलेहम में, वो गौशाले में है जो घास की जगह पर। जाओ, लोग दौड़ कर आया, धन्यवाद किया, तो उसका मतलब आराधना वही होता, आराधना किया। तो यीशु मसीह कौन है? दाऊद की संतान। तो यीशु मसीह का मृत्यु गुड फ्राइडे तुम प्रचार करते हैं, आराधना करते हैं, सेलिब्रेशन करते हैं, क्या करता है? गुड फ्राइडे कैसा हुआ? यीशु ने कहा है जिससे योना नबी मछली
के पेड़ में रहा है उसी तरह मनुष्य के पुत्र भी रहेंगे जमीन के अंदर। तो 3 दिन मैं सवारी रहूंगा, एक दिन शाम से लेकर सुबह तक, सुबह से लेकर शाम तक एक दिन 24 घंटा। तो पेसहा के दिन, पेसहा निसान महीने में है, माने पहले महीने का 14 दिन में पेसहा होता है। उस पेसहा के दिन यीशु मसीह ने अपर रूम में चले गया, खाना खा लिया, ये रोटी आशीष करके और उनका पाव धोए और रोटी आशीष करके और दांत मधुर आशीष करके उनको पिया, पीने को खाने के लिए दिया, उनको खा लिया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्रियो, तो यीशु मसीह पसवा के दिन सुबह 6 बजे खाना खा लिया है। सुबह मतलब उनका सुबह शाम की 6 बजे, शाम की 6 बजे और उसने 6 घंटे लिखा है खाना खा लिया। वहां से 1-2 घंटे के बाद बगीचा में चले गए, बगीचा में चले गया। वहां 1-2-3 घंटे बैठे और प्रार्थना किया। कम से कम 12 बजे भी लोग कल्याण के साथ आकर उन लोग पकड़ के ले गया और पायलट का जो है जजमेंट करने लगा, उनको ठट्टे मजे उठा दिया और जो कुछ करना हो करके कम से लगभग 3 बज गए। तीसरे घंटे में यीशु मसीह को स्लिप करने चढ़ाने के लिए लोगों के हाथ में दे दिया। उन्होंने लेकर ले गया गोलगोथा जगह पर 1-2 घंटा चलकर उधर पहुंचा और 6 घंटे में उनको शरीर पर चढ़ा दिया और 9 घंटे से लेकर 12 घंटे तक अंधकार हो गया उस जगह में। वहां के जो पत्थर से फट गया और जो सेमेटरी होता है उन्हें मुर्दे को डालते हुए बिल्कुल जो ग्राउंड से बहुत लोग जी उठकर बाहर आ गया। देखिए, मैंने आपसे पूछते हैं, बीच बीच में ये पूछते हैं, आपके भगवान ऐसा किया है कभी? आपके मोहम्मद ऐसा किया है? हुआ है कोई? आपके बुद्धि से ऐसा किया? कोई भी ऐसा हुआ ऐसी बात? और यीशु मसीह ने सलीब पर रोया, एली लमा सबक्तानी। खुदा बाप, खुदा बाप, खुदा बाप, क्यों तुम्हें मुझसे छोड़ा? अरे प्रदीप, डॉक्टर प्रदीप बेवकूफ न है, इससे दुनिया के प्रचारक लोग यीशु मसीह और क्रूस में फिर रो रहा है, पिता तुम क्यों छोड़ा मुझे? तुमने बोला वो त्रिएक परमेश्वर है। और ऐसैया नबी ने ऐसा कहा, ऐसैया नबी ने कहा ही विल कॉल आस इमानुएल। कॉल आस में कोई भी कहलाया जाएंगे। असली उनका नाम क्या है? यीशुआ। और लैटिन में क्या है उनका नाम? यीशु।
वही तो इंडिया में बोलता है यीशु, ईसा मसीह, समझे? वो परमेश्वर नहीं है, दाऊद की संतान है, लेकिन वो अब्राहम से पहले था। तो कैसे आ गया? दाऊद के जरिए से आया। बेसवा का पेट से आया सुलेमान का बड़े भाई, फैसलो। और मरियम अपने पहलौठा बच्चे को पूरे गर्भ के साथ बेतलेहम में डिलीवरी हो गया। पहलौठा बच्चा ने उनके बाद बच्चे। और यहूदी लोग रोमन कैथोलिक बोलते हो कुमारी है, उनको कोई जन्म बच्चा नहीं है। बाद योसेफ, जेम्स, यूदा इसे नाम लिखा है। यीशु मसीह के बाद मेरी मम्मी जो जन्म दिया बच्चों के बारे में, लड़कियों के बारे में वहां लिखा है। तो तुमने बोलता हो वर्जिन है, तुम अंधा बना दिया ना, तुम दुनिया को अंधा बना कर रखा ना, है? क्या बोलो, क्या भाषा मैंने चलाऊंगा उसके लिए मुझे पता नहीं। हाँ अच्छा ठीक है। तो यीशु मसीह अपनी जिंदगी को तो आया है, क्या आया? इसलिए आया वो प्रचार करने के लिए आया। परमेश्वर उनको मसीह बनकर, होली घोष बनकर भेजा है। वही वचन है। वो कैसा है? वो जीवन का प्राणी को आदम के ऊपर नरक पर थोक दिया। वो कितने हजार, कितने बिलियंस, ट्रिलियंस और जीवित प्राणियां गुस्से किसी को बता नहीं सकता। वो परमेश्वर को जानता हो, समझे? ओ वाकई है, उसी में एक जीवन के प्राणी है यीशु मसीह। वही कहता है वचन जगदारी हुआ। वचन, उस वचन से सब कुछ बना दिया। इनका मतलब ये नहीं है यीशु मसीह सब कुछ बना दिया। वहां लिखा है वो वजन तो हमें कितना वजन है हम नहीं बता सकते। वो तो गिनती परमेश्वर का हाथ में है। उसमें एक वचन है, इसका मतलब आदि में आसमान और जमीन बनने से पहले इंसान स्वर्ग में था। उसी इंसान को जब परमेश्वर जमीन को और नक्षत्र क्या बोलता है, सूर्य, चंद्रमा और प्लैनेट, जो सब कुछ पृथ्वी, ये सारे बनाकर परमेश्वर आत्मा को रहने के लिए दिया। लेकिन वो आत्मा सही नहीं हुआ, उसी को निकाल कर इंसान को रखा। वो आदम, जब आदम गलत करने से पहले परमेश्वर के साथ इस पृथ्वी को अच्छा बना दिया। पृथ्वी में जितने वस्तु है, जंतु है, जीवी है, दरख्त है और ग्रास है और सूर्य, चंद्रमा, प्लानेट, सबका नाम आदम ने डाल दिया। वो कैसा कर दिया? यीशु मसीह से बड़े व्यक्ति थे वो, लेकिन उसी के जरिए से सारे जीवित प्राणी आते रहे। वही वचन है, वही बोलता है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के था
तो वचन देहधारी हुआ परमेश्वर ने, फिर परमेश्वर मैनिफेस्ट कर दिया फ्लैश में। तो उसका मतलब क्या? वो परमेश्वर का वचन देहधारी हुआ, अनुग्रह सच्चाई से हमारे बीच में ठहरा किया, जिसने उनको विश्वास करे, उद्धार करता मुक्तिदाता होकर विश्वास करे, वो परमेश्वर का संतान होने का अधिकार मिलेगा। यदि अगर तुम हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो, अगर अपने पाप को मानकर परमेश्वर मेरे पाप को क्षमा कर बोलकर यीशु मसीह को मुक्तिदाता होकर स्वीकार करें, तुम्हारा जिंदगी चेंज हो जाएगा। हालेलुया। ये क्यों? यीशु मसीह खुदावंद नहीं है। अगर खुदावंद बोलने से, अगर खुदावंद करके तो प्रार्थना करें, खुदावंद करके तो आराधना करें, तुम क्या करते हैं? शैतान को आराधना करता है। मैंने इन दो आत्मा परमेश्वर ये पृथ्वी में इंसान को लेकर आने से पहले जो आत्माओं को जगह दिया, लेकिन वो आत्मा परमेश्वर का बात नहीं माना, तो उस कारण से आत्माओं को वायु में डाल दिया और शून्य में डाल दिया और इंसान को पृथ्वी दिया, समझे? और उस पृथ्वी में इंसान के रूप में, तो इंसान का रूप क्या है? वो हम इंसान को अपने रूप अपने सामर्थ्य से बनाएंगे अपना। उसका मतलब स्वर्ग में जितने व्यक्तियों था सारे एक ही रूप थे, वही रूप है हमारे, वही हमारे पूर्व पिता आदम का रूप वही थे, परमेश्वर का रूप। तो उसका मतलब परमेश्वर आत्मा नहीं है, समझे? लेकिन आत्मा की समान है, आत्मिक शरीर है, आत्मा नहीं है। ये ऐना की सुसमाचार 14 अध्याय में 4 में लिखा है, परमेश्वर आत्मा की समान है। गॉड इज ए स्पिरिट, गॉड इज स्पिरिट ऐसा नहीं लिखा, गॉड इज ए स्पिरिट का मतलब परमेश्वर आत्मा की समान है, आत्मा नहीं है, समझे? तो यीशु मसीह परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर नहीं है। जब वचन आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था, वचन परमेश्वर के साथ। ये क्यों लिखा? क्यों लिखा? मैं आदि में वचन था, परमेश्वर के साथ आदि में वो वचन परमेश्वर था। जब वचन परमेश्वर के अंदर है, उस समय वचन परमेश्वर है। जब वो वचन उनका अंदर से बाहर आ गया, वो दूसरा व्यक्ति बन जाएगा, फिर वो परमेश्वर नहीं है। वही तो उनका मुंह से आया और उनका यहां से और बाहर से नहीं, और मुंह से आया, आदम का नाक पर थूका। तो उसका मतलब परमेश्वर का अंदर से आया, वचन परमेश्वर था, उस वचन चले गया। उसी में कितना करोड़, कितना बिलियन ट्रिलियन जीवा प्राणी था, हम तो देखा नहीं, हम सर नहीं कर सकता। तो वो अभी आदम के समय 1000 साल और
और उसके बाद नोह, फिर नोह के बाद अब्राहम, अब्राहम के बाद यीशु मसीह के बाद हम लोग अभी जन्म चलते हुए आ रहा है, बंद नहीं हुआ। जब जन्म बंद हो जाएगा यीशु मसीह वापस आएगा। उस समय तक यीशु मसीह वापस नहीं आएंगे। यीशु मसीह ने कहा मनुष्य के पुत्र जैसा जाता है वैसा वापस आएंगे। ये नहीं कहा परमेश्वर का पुत्र आएगा। परमेश्वर का कोई पुत्र नहीं है, परमेश्वर का पुत्र कहलाया जाएगा। क्या मतलब है? उनको बुलाएंगे, somebody will call, somebody will call, ऐसा। जब दूसरा आगमन में, यीशु मसीह का दूसरा आगमन में है, वो दाऊद का सिंहासन पर जब वो बैठेगा और परमेश्वर का राज्य उनके साथ, जो विश्वासी लोग उनके साथ दुनिया को 1000 साल जब वो हुकूमत करेगा, उस वक्त लोग आएगा और बोलेगा तुम You are a mighty Father. You are a mighty God. You are Emmanuel. You are a Counselor. You are a Prince of Peace. उस दिन बोलेगा, आज नहीं। अभी 2000 साल आ गया है ना, तुमने बोलता है नवाधिकार की अभी ये कुरान में कितने लोग मर गया, तुम भी पाते में ना प्रदीप, तुम तो पास्टर है ना, तुम प्रचार करना। एक कुरान आदमी के पास जाकर उनके दुआ करने को तुम्हें कुछ दिल आ गया कि नहीं? पूछता हूं तुमको, मैं तुमसे पूछता हूं, मैं पूछता और सारे पादरी लोगों से, सारे प्रचारक लोगों, पास्टर लोगों से, सारे खजनारों को, सारे फप्पों को मैं पूछता हूं, मित्रानों को, तुम लोग झूठे। तुम बोले विश्वास है, तुम्हारे पास विश्वास नहीं। अगर तुम्हारे पास विश्वास है तुम जाकर उनको प्रार्थना करे, प्रार्थना करने से बीमार चंगा हो जाएगा, बदली निकल जाएगा, अद्भुत काम चलते जाएंगे। मैं बोला ओ मैं को ऐसा किया, ऐसा करने से वो सारे गिर जाते। अभी वो कहा है तुम्हारा? अरे तुम जो मिरेकल किया ना, मिरेकल क्रूस से हिलवा दी, कहा है तुम? देखो अमेरिका में ह्यूस्टन में आईपीसी के चर्च में झगड़ा, ह्यूस्टन आईपीसी चर्च के कमेटी लोगों के अंदर झगड़ा, मारपीट। कौन सा आत्मा है तुम्हारे बीच में? एक पेंटिकोस्ट लोगों में कौन सा आत्मा है? बताओ, बताओ ना। अरे एक बीमार के लिए दुआ नहीं कर सकता, तुम कैसा इंसान है, कैसा मसीह है? प्रतीक डॉक्टर रेवरेंट, तुम बोलते हैं ईश्वर खुदावंद है, प्रिय का परमेश्वर है, नवाधिकार की परमेश्वर है। तुम अपने लोगों को चलाकी करता है ना, चुटिया बनाता है ना, ओ फादर, और दूसरा पद मुझे मालूम नहीं है बताने को। तुम्हारे समान लोग ऐसा करता है, समझो। अभी जो वचन है थोड़ा मैं इस नोट में डाला, आप देख लो, जो कोई बात है। अभी वचन देने का कोई जरूरत नहीं, तो थोड़ा उन्हें शॉर्ट नोट डाल देते हैं,
जय मसीह की। अभी देखो यीशु मसीह ने अगर खुदावंद है तो परमेश्वर से मांगने का क्या जरूरत है? अगर खुदावंद है, यीशु मसीह खुदावंद है, वो दाऊद के पुत्र होकर क्यों आया? और यीशु मसीह खुदावंद है, वो दाऊद के सिंहासन में क्यों बैठना है? और राजाओं के राजा होकर आने का क्या जरूरत है? बोलिए ना। तो इतने दिन आप लोग ऐसा गलत प्रचार किया तो लोगों को चूतिया बना दिया ना, चालाकी किया ना, और चालाकी करके ऐसा गलत गंगी लगाकर गलत आराधना करके गरीब लोगों का चंदा लेकर कहा रहे ना, तुमको शर्म होना चाहिए, तुमको शर्म होना चाहिए। तो समाचार में जो है उसको पढ़ाइए, उसको विश्वास कीजिए, उसको पढ़ाइए, उसको पढ़ो, उसको पढ़ाइए, और अपने कुछ नहीं। यीशु ने कहा, क्यों मैंने कहता हूं, वो मेरा नहीं है, वो आसमानी बाप के हैं। ग्लोरी टू गॉड। तो हमेशा वो आसमानी बाप के बात बोलता है, तो उसको जमीन में भी एक बाप है, और ये दाऊद है। दाऊद के जरिए से यीशु मसीह आए। वैसे लो तो परमेश्वर का योजना था अब्राहम की संतान यूदा को दुनिया को हुकूमत देने, क्योंकि यूदा जैकब को आदर किया, इसीलिए। और यूदा के जो बड़े बाप है शेम, हाम, याफेत। शेम कपड़ा लेकर लोहे का नंगा कवर कर दिया, वो आशीष यूदा में आ गया, इसीलिए यूदा और बेंजामिन बच गया, बाकी सब खत्म। तो परमेश्वर का योजना है यूदा के जरिए से दुनिया में एक राजा आना है, वो यीशु मसीह है। वो वचन था, वचन देहधारी हुआ, और गॉड मैनिफेस्ट इन द फ्लेश। हालेलुया! गॉड मैनिफेस्ट इन द फ्लेश, वो यीशु मसीह। तो परमेश्वर है ना, है? वो परमेश्वर है ना। प्रदीप मिस्टर, तुम्हें रहते बोलने का योग्य नहीं है, क्योंकि तुमने चालाकी आदमी है। तो मैंने ये मीडिया सारे दुनिया में बोलने को जा रहा, तुम्हारे समान बहुत से प्रदीप लोग हैं, तुम्हारे समान प्रचारक लोग हैं। त्रिएक परमेश्वर में आशीष करता हूं, तो चालाकी है ना वो चालाकी तो नहीं है ना। मैं मुझे रुकने के लिए कोशिश कर रहे, रुक नहीं सकता है। जय मसीह की, मैं यहाँ रोकने जा रहा हूं। तो
उससे पहले ये छोटा दुआ करना चाहता हूं। ये मेरे आसमानी बाप, काबिली मुतले खुदा बाप, तेरे हाथों में ये मैसेज को सौंपता हूं। जितने लोग इनको सुनता है उनके ऊपर प्रभु परमेश्वर तुम काम करें। असली परमेश्वर को यीशु मसीह के जरिए से पहचानने के लिए परमप्रधान परमेश्वर का पाक जो भेजा है उसको उसके जरिए से उनको लीड कर ले। और प्रदीप ने बोला ये पवित्र आत्मा के समय, ऐसा तो समाचार में नहीं लिखा। और पाकलू का समय, उस पाकलू सारे लोगों को परमेश्वर के राज्य में इकट्ठा करने के लिए, जगह गुथाने के लिए हे खुदाबा सहायता कर। और तेरा इच्छा हो ये एपिसोड सारी दुनिया में पहुंचाने के लिए मुझे भी आशीष दे। मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरा नाम है मत्ताई मनुचेरन। इसमें लिखा है, वो मत्ताई मनुचेरन लिख दे, यूट्यूब खोलेगा, यूट्यूब का आईडी है और फेसबुक का भी आईडी है। तो 20 साल से, लगभग मोर देन 20 साल से मैंने लिख रहा हूं। फेसबुक में मेरा नोट है, वीडियो है, आप पढ़ना चाहते तो पढ़िए। प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग आपको कोई वंचित मत कीजिए, वंचित में मत जाना, कोई भी आपको डिसीव नहीं करना। और कोई भी ऐसा बोलता है त्रिएक परमेश्वर, वो चालाकी आदमी है, उनके अंदर सच्चाई नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ऐसा नहीं कहा। जो यीशु मसीह ने कहा है, कोई भी ट्रिनिटी में विश्वास करते हैं और जीसस ओनली में विश्वास करते हैं, वो दोनों शैतान की एजेंट है, वो शैतान है, समझे। इसलिए बचाओ, परमेश्वर का राज्य आपको नष्ट न हो जाए। आमीन।